नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कौशाम्बी और मैं आपके साथ विष्णु राव। अभी हम उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जनपद के जलालपुर टेंगाई गांव में हैं, जहां हम एक जिला पंचायत प्रत्याशी से आज आपको फिर मुलाकात करवाते हैं। आइए, नाम बताइए। मेरा नाम है राज यादव और राजकुमार। अच्छा, ये बताइए, आप चुनाव में आ रहे हैं। हम जी, मैं इस बार जो है जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में क्षेत्र में जनता से बराबर मिल रहा हूं और इस बार चुनाव में अपना हाथ आजमाऊंगा। इसके पहले भी मैंने जो है जिला पंचायत के पिछले पंचवर्षीय में भी तैयारी की थी, लेकिन सीट न आने की वजह से चुनाव नहीं लड़ पाए। अच्छा, मान लीजिए अगर आपकी भी सीट ना आई तो क्या करेंगे? इस बार मैंने जो है वार्ड नंबर 11 और वार्ड नंबर 10 दोनों में मैं लगातार तैयारी कर रहा हूं। लोगों के बीच में जाकर जनसंपर्क कर रहा हूं, डोर टू डोर। जिस वार्ड में 10 या 11 में जिस वार्ड में सीट आती है उसमें मैं चुनाव लड़ूंगा। ये बताइए, इसके पहले तो आप बॉक्सिंग में बहुत रुचि रखते थे, तो ये अचानक आपको राजनीति में कैसे आना पड़ा? जी, बचपन में मैं बॉक्सिंग खेला। मुझे जो है मेरे जो है फैमिली से मेरे पिताजी के मामा के लड़के जो है बॉक्सिंग में वो इंटरनेशनल प्लेयर हैं। 2 लड़के, एक इस समय टिकट कलेक्टर है, एक स्टेशन मास्टर है महाराष्ट्र में। तो वहीं से मुझे जो है बॉक्सिंग की प्रेरणा मेरे अंकल जी से मिली, तो मैं भी बॉक्सिंग चालू किया। अच्छा, तो आपने कहाँ तक खेला है बॉक्सिंग? मैं अपने जिले से चालू किया, अपने कौशाम्बी टेवा स्टेडियम से। इसके बाद मदन मोहन मालवीय प्रयागराज स्टेडियम, वहाँ प्रैक्टिस किया। उसके बाद विष्णु भगवान पब्लिक स्कूल में मैंने जो है अतुल सिद्धार्थ सर हैं, वो मेरे कोच थे, वहाँ मैंने प्रैक्टिस किया। मैं मंडल खेला, स्टेट खेला, नेशनल खेला। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया में चला था कि आप जो है आपके पीछे मतलब बदमाश आपको घेर लिए थे और असलहा कट्टा लेके आपको घेर लिए थे, तो वो कैसा मामला था? अरे सोशल मीडिया में, हाँ, एक घटना हुई थी ऐसे कि मैं क्षेत्र से रात में आ रहा था वापस, तो उसी समय जो है अचानक 2 बाइक सवार बदमाश थे, तो साइड में जो है पिस्टल अपना कट्टा जो भी लिए थे लहराते हुए मेरे आगे पीछे गाड़ी के किए। तो उसी समय फिर मैं जैसे ही देखा तो गाड़ी चहेटा, तो वो लोग निकल गए। तो मतलब आपके पहचान के था कि और कोई था अन्य था? नहीं, ऐसी कुछ है ही नहीं है मेरा किसी से कोई ना तो दुश्मनी है ना तो कुछ। अब जो भी रहे हो, मुझे इस मामले में जानकारी नहीं है। हालांकि कुछ लड़के जो है लड़कों को जानकारी हुई तो सोशल मीडिया में डाले, तो फिर मैंने ही सबसे डिलीट करवाया। क्या मतलब है भाई, कौन है कौन नहीं है, हम शक के आधार पर किसी को कुछ नहीं कह सकते। अच्छा अच्छा, आपकी पढ़ाई कैसे है? पढ़ाई में प्रारंभिक पढ़ाई मेरी जो है मलाक सद्दी स्कूल है एक माध्यमिक स्कूल, वहाँ पे मैंने शुरू की पढ़ाई की। इसके बाद हमारे गांव में एक महर्षि कॉलेज है, स्कूल है, वहाँ पे मैंने 8 तक पढ़ाई मैंने वहाँ किया। इसके बाद बसोनी में राम सिंह इंटर कॉलेज है, वहाँ से मैंने इंटर किया, हाई स्कूल इंटर वहाँ से किया। ये बताइए, आप कुछ दिन पहले मतलब 2012-13 के करीब आप बॉक्सिंग में रुचि करते थे, स्पोर्ट में, तो फिर इसके बाद ये बताइए आप इसमें पॉलिटिक्स में क्यों आ रहे हैं? बॉक्सिंग में मैं लगातार लगभग 6-7-8 साल में खेला। इसके बाद कुछ रीजन की वजह से जो है बॉक्सिंग में बैन हो गया था, स्टेट टूर्नामेंट नहीं हो रहे थे। तो मेरा जैसे पढ़ाई 12th में जो है पास किया, उसके बाद फिर मैं LLB में एडमिशन करवाया। रिजवी डिग्री कॉलेज में जो है तो मैं LLB करने लगा। फिर LLB के बाद जो है पढ़ाई करते करते फिर प्रैक्टिस करने लगा। मैं आपको बता दूं, वकालत मैं किया, 3 साल प्रैक्टिस किया अपने न्यायालय में। तो बहुत सारी चीजें हैं कि मैं जो है लोगों से पैसे नहीं ले पाता था। तमाम महिलाएं गरीब आते थे, तमाम लोग, मैं देखता था कि लोग जो है मैं ऐसे ऐसे लोग आ जाते जिससे मैं पैसे नहीं ले पाता था। तो इस वजह से मुझे लगा यहाँ अगर मैं समय दूंगा तो मैं कितने दिन भाई अब बेगारी कर पाऊंगा। तो इसीलिए मैं राजनीति में आया कि वहाँ समाज में जाऊंगा तो राजनीति में समाज में नीचे तबके से लेकर के उनको जो है हर तरीके से मैं मदद कर सकूंगा, उनकी समस्याओं को मैं सुलझा सकूंगा जितना हो सकेगा। क्योंकि राजनीति ही एक ऐसी जगह है जहां आप जाकर के समाज में परिवर्तन कर सकते हैं। समाज के लोगों, निचले स्तर तक के लोगों को जो है आप आवाज उठा करके
उनके हक हुकूक की लड़ाई को जो है आप आगे बढ़ा सकते हैं, उनकी समस्याओं को खत्म कर सकते हैं। अच्छा, जैसे कि आप मतलब कह रहे हैं कि हम राजनीति में इसलिए आगे हमें समाज सेवा करते हैं हम लोग। आप जो है इसके पहले भी समाज सेवा करते थे, लेकिन अगर आपको पद मिल जाएगा तो और अच्छे से आप जी समाज सेवा कर पाएंगे, यही कहने का मतलब है? जी, समाज सेवा देखिए अगर हम उस लायक उस फैमिली से हैं तो हम अपने एक स्तर तक समाज सेवा कर सकते हैं। जितनी लोगों की अपेक्षाएं हैं हमसे वो चीजें हम पूरी नहीं कर सकते। भाई माता पिता के पैसे से हम बहुत ज्यादा दिनों तक हम समाज सेवा नहीं कर सकते हैं, जितना हो सकता है उतना ही कर। लेकिन राजनीति एक ऐसी सीढ़ी है, राजनीति से हम समाज के हर एक व्यक्ति के लिए जो हमसे जुड़ा हुआ है हम उसकी मदद कर सकते हैं हर तरीके से। तमाम जरिया होता है, तमाम तरीके। राजनीति एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप जा करके समाज में हर तरीके से लोगों को मदद करने के लिए सक्षम हो सकते हैं। अच्छा, ये बताइए जब आप चुनाव जीतेंगे तो अपनी जनता के लिए सबसे पहले क्या काम करेंगे? देखिए पहली बात तो मैं चुनाव जीतने के बाद लोग तमाम वादा करते हैं कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, मैं कोई वादा नहीं करूंगा। सबसे पहली बात कि मैं चुनाव जीतने के बाद ये काम कर दूंगा वो काम कर दूंगा, कुछ जितना हो। तो पहली बात तो पहली मेरी प्राथमिकता रहेगी क्षेत्र की जनता जो भी है, मेरे बूढ़े बुजुर्ग नौजवान साथी माताएं बहनें, सबका पहला मेरा काम रहेगा सबको सम्मान देना। सबको मैं पहले सम्मान दूंगा, उसके बाद जो भी मुझसे हो सकेगा, जो भी मेरे कार्य क्षेत्र में आएगा, जो भी जिला पंचायत सदस्य के कार्यकाल में जो होता है, मैं झूठे वादे कर दूं, मैं आपको कॉलोनी दे दूंगा, मैं वो दे दूंगा, तो ये चीजें नहीं है। जो चीजें रहेंगी मैं समाज में जमीन पे लाने का काम करूंगा। जो भी चीजें नहीं बनी हुई है, रोड है, लाइट है, जो भी चीजें हो सकेगी लोगों तक पहुंचाने का काम करूंगा। जैसा कि आप कह रहे हैं कि मतलब मैं अभी से कोई वादा नहीं करता हूँ, ये तो मतलब चुनाव जीतने के बाद जनता खुद बताएगी कि मैं कैसा हूँ और मैं कार्य कर रहा हूँ या नहीं करूंगा, यही आप कह रहे हैं? बिल्कुल, देखा है वादा तो बहुत प्रत्याशी आते हैं, जितने प्रत्याशी आएंगे सब लोग वादा करेंगे हम जीतने के बाद ये कर देंगे, आपको पेंशन दिला देंगे, यहाँ पे हम खड़िंजा लगवा देंगे, इंटरलॉकिंग लगवा देंगे। जो हमारे कार्य क्षेत्र में नहीं रहेगा, हमारे भाई जिला पंचायत सदस्य का कोई बजट देखिए नहीं होता है। जो आएगा जो मिलेगा जिला अध्यक्ष द्वारा वही हम क्षेत्र में करेंगे, कोई हमारा बजट तो रहता नहीं है। हम झूठी वादा कर दे, तमाम ऐसे प्रत्याशी तमाम ऐसे जिला पंचायत सदस्य हैं कि सांसद के काम को अपना निधि बता के काम बता दे, जनता को बेवकूफ बनाते। तो ऐसी सारी चीजें नहीं है, जो भी चीजें रहेंगी धरातल पे आएंगी। जब मैं चुनाव जीतने के बाद दिखाऊंगा कि हाँ मैं क्या करूंगा काम जनता के लिए। अभी से मैं क्या कह दूं भाई, झूठे वादे करने का कोई नहीं, उतना करो कि जितने में हम जो है जितना हम कर सकें। अच्छा, ये बताइए आप इसके पहले जय गुरुदेव संस्था में मथुरा से जुड़े हैं, तो ये कब से आप ज्वाइन किया और इसको क्यों ज्वाइन किया? जी, जय गुरुदेव संस्था जो है परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जो है हमारे मथुरा आश्रम है। हम लोग की लगभग तीसरी पीढ़ी, हमारे बाबा जी जो है टाटधारी है, जय गुरुदेव गुरु महाराज के जो है शिष्य हैं। उसके बाद जो हमारे पिताजी जो है बाल अवस्था से ही 14 साल 15 साल की उम्र से जो है स्वामी जी गुरु महाराज की सेवा में जो है लगे रहे लगातार। इसके बाद जैसे हम लोग बड़े हुए, हम लोग भी लगातार जो है हमारे गुरु महाराज का जो है एक मिशन था, जय गुरुदेव बाबा जी का एक मिशन था कि शाकाहारी, आप शाकाहारी रहिए, मांस मदिरा का सेवन मत करिए, जीवों पर दया करिए। क्योंकि मांस मदिरा मदिरा ही ऐसी है जो आपको जो है चरित्र आपकी पहचान भुला देती है। आप पीने के बाद अपनी माँ बहन बेटियों की इज्जत को भूल जाते हैं, कौन है कौन नहीं है। आप चुनाव जीतने के बाद युवाओं के लिए क्या करेंगे, जो आपके साथ सैकड़ों युवा चलते हैं? देखिए युवाओं के लिए जो मेरे छोटे भाई है जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, जिनकी पढ़ाई अभी कंप्लीट नहीं हुई, मैं उनके लिए सबसे पहली बात अपने वार्ड में एक लाइब्रेरी बनवाने का काम करूंगा, खुद से बनवाने का काम करूंगा। इसकी कोई निधि नहीं होती है, लेकिन मैं जो है मैंने ये सोच रखा है कि मैं अपने सभी भाइयों के लिए एक लाइब्रेरी, भाई बहनों के लिए सबके लिए बनवाऊंगा। जो भी मेरे वार्ड के लड़के रहेंगे पढ़ाई करने वाले वहाँ पे आएंगे निःशुल्क लाइब्रेरी। क्योंकि लाइब्रेरी देखते हैं यहाँ से मंझनपुर कोई जाता है, कोई सौरई जाता है, सब प्राइवेट लाइब्रेरी है। 1000 रुपये फीस, जो कि इतने में
स्कूल की फीस हो जाती है, स्कूल से भी ज्यादा लाइब्रेरी की फीस है। तो मैं एक जो है अपने वार्ड में लाइब्रेरी बनवाने का काम करूंगा। अच्छा ये बताइए, जो आप लाइब्रेरी बनाओगे वो ओनली मतलब वार्ड नंबर 11 के ही लड़के उसमें पढ़ेंगे? नहीं, वार्ड नंबर 10-11 मैं चाहे जिसमें चुनाव जीतूंगा, चाहे 10 में लड़ूंगा या 11 में, जहां भी रहेगी एकदम दोनों वार्ड के बीच में मैं लाइब्रेरी बनवाने का काम करूंगा। और मेरे दोनों वार्ड के, भाई ये नहीं है कि मैं 10 में जीतूंगा तो 10 के बच्चे उसमें पढ़ेंगे, चाहे 10 का होगा चाहे 11 का होगा, जो भी बच्चों को आने जाने में सहूलियत रहेगी, पास में रहेगा, सभी बच्चे उसमें आके पढ़ाई करेंगे, निःशुल्क पढ़ाई करेंगे। अच्छा मतलब इसमें पैसा वैसा कुछ नहीं लगेगा, निःशुल्क रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल, कोई कोई फीस नहीं रहेगी, निःशुल्क रहेगी, मेरे तरफ से रहेगी। सब आज जो भाई उन्हीं की वजह से, उन्हीं के माता बहनों की वजह से, उनके भाई को, उन्हीं के घर के वोट से मैं जिला पंचायत सदस्य चुन के आऊंगा। तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि मैं उनके घर के बच्चों के लिए कुछ करूं। अगर 1000 रुपए फीस वो दे रहे हैं तो मैं लाइब्रेरी बनवा के एक उनको जो है अपने हिसाब से जो भी मेरे स्तर का रहेगा काम, सहूलियत देने का काम करूंगा। और उस जो परिवार मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, उस परिवार के बच्चे को पढ़ने के लिए मैं व्यवस्था देने का काम करूँगा। ये बताइए इसके बाद फिर आप कौन सा काम करेंगे? दूसरा काम मेरा पहला काम तो लाइब्रेरी का करूंगा, उसके बाद दूसरा काम सबसे पहले मैं एक जो है अपने वार्ड के लिए, जो भी मेरी माताएं बहनें डिलीवरी के टाइम में या रात बिरात जो भी गरीब नीचे स्तर के लोग हैं जिनके पास साधन नहीं, मैं अपने वार्ड के लिए एक वैन एम्बुलेंस बनवाने का काम करूंगा, जो कि वार्ड में मेरी रहेगी। कभी भी 24 घंटे में, जब भी रात दिन, जब भी किसी की जरूरत होगी, वो एम्बुलेंस मेरे वार्ड के माताओं बहनों को हॉस्पिटल तक ले जाने में मदद करेगी, उनके सुख दुख में हर तरीके से वो पहुंचने का काम करेगी। तो मतलब आप वैन एम्बुलेंस बनवाएंगे और वार्ड नंबर 11 के ही मतलब जितने सदस्य हैं उससे मतलब आने जाने में उनको सुविधा, मतलब किसी कोई बीमार होता है तो कोई डिलीवरी का मामला होता है तो उससे वो उनको मदद मिल पाएगी। मैं फिर आपको बता दूं कि जो भी करूंगा दोनों वार्ड के लिए करूंगा। मतलब दोनों वार्ड के लोग 10 और 11 दोनों वार्ड के लिए आप करेंगे जो भी काम करेंगे? जो भी काम करूंगा, जो भी सार्वजनिक काम करूंगा, इस तरीके बच्चों को पढ़ाई के लिए लाइब्रेरी है, वो दोनों वार्ड के बच्चे पढ़ाई करेंगे वहाँ। जो भी एम्बुलेंस, जैसे मैंने बोला आपको कि मैं एक एम्बुलेंस चलवाने का काम करूंगा दोनों वार्ड के, जो भी इस तरीके की चीजें मूलभूत सुविधाएं रहेंगी वो दोनों वार्ड के लिए रहेगी। उसमें भेदभाव नहीं कि मैं 10 में हूँ तो 10 के लोग नहीं, दोनों वार्ड, मेरा दोनों घर है, मेरा वार्ड नंबर 10 भी है, मेरा वार्ड नंबर 11 में, भले सदस्य 11 का रहूंगा या 10 का रहूंगा, लेकिन मेरे जो भाई हैं, जो नौजवान युवा है पढ़ाई करने वाले, सब लोग, जो भी माताएं बहनें हैं, चाहे एम्बुलेंस के लिए हो चाहे पढ़ाई के लिए हो, सब के लिए उपयोग करेंगे, सब लोग उसका जो है। ये बताइए आप 10 और 11 वार्ड से आ रहे हैं और किसी दूसरे वार्ड से क्यों नहीं आ रहे हैं? देखिए, लड़ने के लिए तो हम तमाम वार्ड हैं, 26 वार्ड है जिले में, कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन उसका कोई वो मकसद नहीं है। ठीक है, हम काम वहाँ करें जहाँ पे हम निवास करते हैं, हम अपने क्षेत्र में काम करना चाह रहे हैं। हम पहली बात तो हम एक जो है मिडिल क्लास फैमिली से, हम कोई बहुत बड़े धन्ना सेठ के लड़के नहीं है कि हमारे पास बहुत रुपया है जहाँ से चाहेंगे वहां से चुनाव लड़ लेंगे। तो हम अपने क्षेत्र में, मैं चाहता हूँ कि मैं वहां से लड़ूं जहाँ पे मैं डेली रोज अपने 100-200 लोगों से, अपने बुजुर्गों से, अपने नौजवान भाइयों से मिलता हूँ, कि जो भी कर सकूं अपने लोगों के बीच में, जहाँ पे जो मेरे साथ खड़े हैं। भाई आज मेरे लोग, मेरे गांव के लोग, मेरे बगल के पड़ोस के गांव के लोग, क्षेत्र के लोग, लड़के जो मेरी मदद कर रहे हैं, मेरी प्राथमिकता है कि मैं उनके लिए कुछ करूं, ना कि मैं इलाहाबाद के लिए या इलाहाबाद बॉर्डर के लिए करूं, क्योंकि मैं यहाँ का मूल निवासी हूँ, मैं यहाँ से करना चाहता हूँ। ये मेरा दोनों वार्ड है, जिसमें क्योंकि मैं इसके पहले भी मैं वार्ड नंबर 10 से तैयारी किया था, तो उसमें सीट एससी हो गई थी, तो मैं चुनाव नहीं लड़ पाया बहरहाल। तो इसके बाद जो है इस बार इसीलिए जो है लोगों के कहने पे, भाई ये मेरी सोच नहीं है, मैं दोनों, आप कभी भी किसी भी वार्ड में, चाहे 10 नंबर में जाएंगे या 11 नंबर में जाएंगे, आपको राज यादव का जो है नाम सुनने को मिलेगा। जनता खुद चाहती है कि आप हमारे वार्ड नंबर 10 के जितने युवा साथी हैं, माताएं बहनें, बूढ़े बुजुर्ग हैं, मेरे भाई, सब लोग चाह रहे हैं कि हमारे 10 नंबर से आप चुनाव लड़िए। और जो मेरे वार्ड नंबर 11 के मेरे चाहने वाले हैं,
जो मेरे कंधे से कंधा मिला के साथ चलते हैं वो चाह रहे हैं कि 11। तो जिसमें आरक्षण मिलेगा मैं उसमें चुनाव लड़ने का काम करूंगा और अपने क्षेत्र के लोगों के लिए कुछ अच्छा बेहतर काम करने का काम करूंगा। 11 अगर जिसमें भी आपकी सीट आएगी बैकवर्ड सीट उसी से आप लड़ेंगे चुनाव। जी, बैकवर्ड आए या सामान्य आए, दो में एक में लड़ना है, क्योंकि मैं लगातार 7 साल से। अच्छा मान लो अगर दोनों में एससी आ गई तो क्या करेंगे? अपना है फिर जैसे ही जैसे अभी तक 5-7 साल से समाज के बीच में अपने हैसियत के हिसाब से लोगों की मदद करते आए उसी तरीके करते रहेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं ये जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 11 से हैं। इनका कहना है कि सबसे पहले मैं चुनाव जीतने के बाद अपने वार्ड नंबर 11 और 10 के लिए एक एम्बुलेंस की व्यवस्था करूंगा और जो हमारे युवा हैं पढ़ाई करने वाले लड़के हैं इनके लिए मैं एक लाइब्रेरी खुलवाऊंगा और वो निःशुल्क रहेगी। ये बताइए जो आप चुनाव में इतनी समय रुचि रखते हैं और गांव-गांव में जाके मतलब जाते हैं, तो मैं अगर सुबह उठता हूँ और सोशल मीडिया ऐप्स खोलता हूँ तो उसमें आपकी पहली पोस्ट आ जाती है, किसका कहना? जी, मैं सुबह देखिए मैं 5 बजे 6 बजे तक सुबह उठ जाता हूँ। इसके बाद अपनी जो भी मेरी सुबह की डेली की दिनचर्या है उसको करने के बाद मेरे जो है पहला काम यही रहता है कि मैं क्षेत्र में निकलता हूँ। जैसे लोग उठते हैं जानवर को चारा डालते हैं या लोग अपना कोई जो गवर्नमेंट जॉब में है वो ड्यूटी जाता है, तो उसी तरीके मैं जो है क्षेत्र में अपने लोगों के बीच में जाता हूँ। अच्छा ये बताइए आपके पीछे मतलब कहीं हम देखते हैं कहीं जाते हैं तो सैकड़ों लड़के आपका बैनर लगाते हैं और आपके पीछे पीछे टहलते, तो मतलब इसका क्या कारण है, किसका क्या कारण है? वो टहलते नहीं है, सब मेरे भाई है, जो भी है, छोटे हैं बड़े हैं जो भी है, सब सब मुझे चाहते हैं, मुझे प्यार करते हैं, इसलिए मेरे लिए जो है हर तरीके से क्षेत्र में लगातार मैं रहूं या ना रहूं बराबर लगातार आप देख रहे होंगे गांव-गांव जाके मेरा पोस्टर बैनर लगाने का काम करते हैं, हमेशा सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार करने का काम करते हैं, वही सब मेरी ताकत है। अच्छा युवा आपको इतना पसंद कर रहे हैं इसका कारण? अब युवा मैं अब पसंद करते हैं भाई, उनके बीच में रहता हूँ, तो मेरे पास ये नहीं है कि हाँ मैं दिखावा करूँ। भाई चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो चाहे जिस बिरादरी का हो, सबका मैं एक बराबर सम्मान देता हूँ और सबके सुख दुख में खड़ा रहता हूँ। सबसे पहली बात चाहे जो हो, चाहे जिस बिरादरी को हो, मैं पहली बात तो बिरादरी नहीं देखता कि हाँ उस बिरादरी का है उसके यहाँ नहीं जाएंगे। तो यही कारण है कि सभी मेरे भाई जो है मेरा साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं और उन्हीं की ताकत से मेरी ताकत है, उन्हीं की वजह से आज मैं यहाँ तक हूँ। अच्छा ये बताइए जब आपको बदमाशों ने घेर लिया था तो आप कहाँ जा रहे थे और किस काम से जा रहे थे ये बताइए? मैं मंझनपुर से निकला था ये टेंगाई चौराहे से सुजातपुर वाली रोड पे जा रहा था गनपे में एक मेरे मित्र हैं, उनके यहाँ जो है उनके पिताजी रिटायर हुए थे, तो वही दावत थी वहीं जा रहा था। तो मौके पे मैं उस दिन अकेला ही था, कोई था नहीं, मुझे लगा चला जाता हूँ 10 मिनट होके चला आता हूँ पास में, तो उसी जाते समय रास्ते में जो है 2 बाइक सवार बदमाश जो है असलाह लेकर के आगे पीछे मेरे गाड़ी पे किए। इसके बाद जैसे मैं देखा तो फिर मैं चहेटा, तो वैसे बिना नंबर के प्लेट की गाड़ी थी, फिर वो लोग निकल गए, फिर मैं अपना वहीं से फिर मैं वापस आ गया। मतलब आपकी कोई पुरानी दुश्मनी थी क्या किसी से? नहीं, मेरी किसी से भी पूरे जिले में किसी से भी कोई दुश्मनी, ना तो गांव में ना तो अगल बगल कहीं भी मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। अब कोई अपने से भाई आगे बढ़ता देख कोई वो कर रहा हूँ अलग विषय, बाकी मेरी किसी से ना तो किसी से विवाद है ना किसी से झगड़ा है, आज तक मेरा कोई इस तरीके का जो है क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा ही नहीं है कि हाँ मैं किसी से विवाद हुआ हो, ऐसी कोई चीजें नहीं। अच्छा ये बताए कोई आप जॉब करते हैं या मतलब इसका इनकम कहाँ से आता है ये बताएं? ठीक है मैं एक जो है बहुत ही मतलब मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, पिताजी जो मेरे किसान हैं, तो बड़े भाई साहब हैं जो इंजीनियर है, एसी मिस्त्री है, तो उनका काम चलता है। बाकी मेरा जो है मेरे पास जो है आय की इनकम जो भी मेरा साधन है बालू का काम छोटा मोटा है, मेरे पास एक डंपर है, उसी में से अपना मैं सारी चीज़ें एडजस्ट करता हूँ। जैसे कि आप कह रहे हैं हमारे बालू डंप है उसी से मतलब हम अपना खर्च चलाते हैं। जी। अच्छा ये बताइए भाई आप यहाँ भाई को दिख के आ गए हैं, मतलब इनका कैसा रुचि है? प्यार है मोहब्बत है, बहुत अच्छे आदमी है इसलिए आ गए हैं। तो ये बताइए आपके चुनाव में इनका मतलब कैसा रहेगा? इनका चुनाव बहुत बढ़िया जाएगा।
अच्छा ये बताइए, वार्ड नंबर 10 से भी लड़ रहे हैं और 11 से भी लड़ रहे हैं, अब कंफर्म हो जाएगी तो वही 10-11 में से एक लड़ेंगे हाँ, एक जिसमें मतलब इनको टिकट मिलेगा। मिल जाएगा, उसी में से लड़ेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो युवा लड़का है ये भी इनको बहुत ही प्यार कर रहे हैं। जी हाँ, इनसे मिलाते हैं। अपना नाम बताइए। हमारा नाम जहांगीर है। जहांगीर है। हाँ, और यहाँ आप किस उद्देश्य से आए हैं? हमारे यहाँ राज भैया की वजह से। राज भैया की वजह से आप यहाँ आए हैं। आप इसी वार्ड से हैं? हम 11 से हैं। 11 वार्ड से हैं। 11 से। तो मतलब ये राज भैया का अब की जो है इलेक्शन कैसा रहेगा इनका, मतलब बहुत अच्छा इलेक्शन रहेगी 11 से 10 से। जैसे कि बोल रहे हैं कि अब की बार चुनाव में राज भैया वार्ड नंबर 11 से ही आएंगे। देखते रहें भाई सब कौशाम्बी की रिपोर्ट। मैं आपके साथ विष्णु राव। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और लाइक करिए।